परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। यदि यह परिवर्तनशीलता ना होती तो मनुष्य आज भी कंदराओं में रह रहा होता, पत्थर रगड़कर आग जलाता और वृक्ष की छाल से अपना तन ढकता। परंतु आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। मनुष्य के महत्वाकांक्षी आवश्यकताओं और विज्ञान के अभूतपूर्व सहयोग से हम आज जंगल से निकलकर मंगल और चंद्रमा में मानव बस्ती बसाने में लगे हुए हैं। एक छोटी कथा के माध्यम से मैं अपनी बात कहना चाहता हूँ। नगर के बाहर एक साधु कुटिया बनाकर रहता था। एक शाम उसने देखा कि काले कपड़ों में एक भयानक स्त्री उड़ते हुए शहर की ओर चली आ रही थी। साधु ने स्त्री से कहा, ठहर जा, कौन है और यहाँ क्यों चली आ रही है? स्त्री ने कहा, मैं महामारी हूँ और मुझे प्रकृति ने इस नगर में 300 मनुष्यों के प्राण लेने का आदेश दिया है। साधु ने कहा, यह नगर मेरा पोषण करता है और मेरे होते तुम यहाँ के लोगों का अहित नहीं कर सकती हो। स्त्री ने साधु से कहा, यहाँ के लोगों ने पिछले 1 वर्ष में अपने रहने, मकान बनाने तथा अन्य कारणों से करीब 300 वृक्षों को काट डाला। ये वृक्ष पर्यावरण को संतुलित करते थे और लोगों को स्वच्छ हवा प्रदान करते थे। इसी कारण प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने हेतु 300 मनुष्यों को मारना आवश्यक है। मैं भी प्राकृतिक आदेश से बंधी हूँ। भविष्य के लिए यह करना आवश्यक है। तब साधु ने उन्हें रूखे मन से जाने का इशारा किया। 1 सप्ताह के पश्चात महामारी रूपी स्त्री लौट रही थी। साधु ने देखा कि महामारी के दोनों हाथों में करीब 300 लोगों के प्राण थे और करीब 2700 प्राण उनके पीछे पीछे चले जा रहे थे। साधु ने कहा, ठहर जा, तू तो केवल 300 वृक्षों के कांटे जाने पर 300 प्राण लेने आई थी, परंतु तेरे पीछे तो करीब 3000 जाने जा रही हैं। महामारी ने कहा, साधु महाराज, मैंने तो केवल 300 लोगों की ही जाने ली है, परंतु ये मनुष्य बड़ा ही डरपोक है। महामारी के डर से 2700 लोग मर गए। इनके मरने में मेरा कोई हाथ नहीं है। प्रकृति जीवन देती है और पुरुषार्थ प्रकृति के दिए हुए जीवन को सशक्त बनाता है। पृथ्वी पर पुरुष और प्रकृति के बीच का तालमेल उसी प्रकार होना चाहिए जिस प्रकार भगवान शिव और माता पार्वती के अर्धनारीश्वर रूप में है। विगत वर्षों में मनुष्यों ने प्राकृतिक संसाधनों का जिस तेजी के साथ दोहन किया है, उससे प्रकृति का संतुलन बिगड़ सा गया है। यदि हमने समय पर ध्यान नहीं दिया तो प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने के लिए कोरोना जैसी महामारियां आएंगी और 300 के बदले 3000 जान लेकर जाएंगी। हमें सोचने की आवश्यकता है कि हमें किन मूल्यों पर विकास चाहिए। जल, थल, वायु, वन आदि प्राकृतिक संसाधन हमें प्रकृति द्वारा निःशुल्क प्रदान किए गए हैं। इनका समुचित उपयोग करें और प्रदूषण न फैलाएं। आने वाली पीढ़ियों को भी सिखाएं ताकि मानव समाज विकास की प्रगति पर निरंतर प्रगतिशील रहे। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। लेखक किसुन लाल साहू।